दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। देश के अंदर दो विचारधाराओं का टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। एक अंबेडकरवादी विचारधारा और एक वो सो कॉल्ड संघ की विचारधारा या कहें तो राष्ट्रवादी विचारधारा जो बीजेपी और हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग लेकर चल रहे हैं। ये एक बड़ा बड़ा डिफरेंस है कि जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं वो अंबेडकरवादी विचारधाराओं से नफरत करते हैं या फिर अंबेडकरवादी विचारधारा का जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है वो जरूरी है कि वो हिंदू राष्ट्र के व्यक्ति से या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति से नफरत करता होगा, जो पूजा पाठ करता होगा उससे नफरत करता होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ सियासत है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को मानता है कि वो पर्टिकुलर किसी कास्ट से नफरत करता हो या फिर जो व्यक्ति धर्म को ना मानता हो वो किसी से नफरत ना करता हो। यानी कि जो पर्टिकुलर और ये क्रिएट कर दिया गया कि जो अंबेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति है वो पूजा पाठ वाले व्यक्ति से जरूर नफरत करेगा। क्यों? बाबा साहेब का अंबेडकरवाद क्या था? बाबा साहेब का अंबेडकरवाद किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं था। बाबा साहेब का अंबेडकरवाद पर्टिकुलर धर्म के अंदर की कुरीतियों से था। कुरीतियां यानी उसकी कमियां जिनके ऊपर हमें सुधार करना था। लेकिन आज कहीं ना कहीं दोनों विचारधाराओं को सियासतों के नाम पर बहुत अलग अलग तरीकों से भटकाया जा रहा है और सियासत की रोटियां सेकी जा रही है। बात यह है, अभी कुछ दिन पहले मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया जिसमें तमाम बहुजन संगठनों ने कई जगहों पर मनुस्मृति को जलाया। बाबा साहेब की याद में बाबा साहब ने भी मनुस्मृति को जलाया था। अब इसको लेकर पर्टिकुलर कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी केवल और केवल हिंदू धर्म के विरोधी हैं, मनुस्मृति को जलाया गया। जबकि कई लोगों को मनुस्मृति का ज्ञान ही नहीं है कि आखिर मनुस्मृति थी क्या, मनुस्मृति की कौन सी चीजों को जलाया गया, कौन सी चीजों का विरोध था। मनुस्मृति में महिलाओं के विरोध की कई चीजें थी। मनुस्मृति में ऐसी चीजें लिखी हुई थी कि महिला जब गर्भवती हो यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो अछूत होती है, उसके आसपास आना जाना मना होना चाहिए, उसे मंदिर ले जाना मना होना चाहिए। इन कुरीतियों के ऊपर सवाल उठाए गए थे उस वक्त, जिसको लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस मनुस्मृति के आधार पर देश को उस वक्त चलाया जा रहा था वो मनुस्मृति संविधान थी उस वक्त का। तो वो संविधान बिल्कुल नाजायज था जिसमें दलित और महिलाओं का काफी हद तक शोषण की चीजें लिखी हुई थी। तो उस चीज को जलाकर उस वक्त के दौर पर वो चीज गलत थी तो उसको जलाया गया, उसको मनाही की गई। लेकिन आज जो है वो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी या फिर कहें तो सो कॉल्ड हिंदुत्व के चाहने वाले बाबा साहब को या फिर अम्बेडकरवादियों को एक गलत निगाह से देख रहे हैं कि मनुस्मृति को क्यों जलाएगा। आप मनुस्मृति को पहले पढ़ के देखिए, मनुस्मृति में क्या चीजें गलत थी, जिन चीजों का विरोध लगातार किया गया, जिन चीजों को छुपाया गया कि इन पर्टिकुलर चीजों के विरोध के चक्कर में उस वक्त के तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था क्योंकि सामाजिक संरचना को खराब करती थी, एकता समानता को लागू या फिर कहें तो स्टैब्लिश नहीं होने दे रही थी। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक जगत गुरु जी हैं जो हमारे काफी प्रसिद्ध रामभद्राचार्य जी, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि अम्बेडकर को मनुस्मृति जलानी नहीं चाहिए थी। मनुस्मृति एक बहुत अच्छा ग्रंथ था या फिर बहुत अच्छे दस्तावेज थे और उस वक्त का और आज का भी हमारे देश का वो प्रथम संविधान माना जाएगा। यानी कि कुछ लोग जो मानसिकता से इस तरीके से आज भी ग्रसित हैं, जो बदलाव नहीं चाहते, जो उन पुराने नियम कायदे कानूनों को ही लागू रखना चाहते हैं, इन लोगों का अगर आज कोई अम्बेडकरवादी विरोध करता है फिर कोई भी व्यक्ति विरोध करता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि विरोध इस चीज का होना चाहिए था। अब मनुस्मृति की पर्टिकुलर जो महिलाओं के खिलाफ जो चीजें थी, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो या फिर जो दलित शोषित वर्ग के लिए जो उसमें चीजें लिखी गई थी, उन चीजों को मनाही उस वक्त भी किया गया था, आज भी उस चीज के लिए मनाही है। वो चीज बिल्कुल भी जायज नहीं थी। अब संविधान से पहले ही कहा गया है कि मनुस्मृति जो है वो भारत का पहला संविधान है। यानी कि रामभद्राचार्य जी महाराज कहीं ना कहीं देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज भी देश के अंदर मनुस्मृति जैसे दस्तावेजों के आधार पर ही चलना चाहिए। यानी वो संविधान को नहीं मानते, संविधान से पहला संविधान मनुस्मृति को ही बनाया जाना चाहिए। तो यहां से कहीं ना कहीं पर्टिकुलर रामभद्राचार्य जी महाराज की मानसिकता का पता लगता है कि किस तरीके से जो ग्रंथ दलित बहुजन वंचितों के खिलाफ था, जो ग्रंथ पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ था, जो ग्रंथ महिलाओं की आजादी के खिलाफ था, वो ग्रंथ लागू होना चाहिए। संविधान से पहला संविधान वो है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज, अब जिनकी मानसिकता है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन मानसिकताओं का विरोध पहले भी हुआ था और आज भी होगा और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इन्हीं कुछ कुरीतियों के कारण देश में तमाम संगठन निर्माण हुए, देश में कास्टिज्म की राजनीति शुरू हुई और देश में संगठन निर्माण होने के बाद उनके ऊपर अपने अपने विचारधाराओं के परचम लहराए जाने लगे। दूसरा, हमारे जो एक शंकराचार्य जी महाराज हैं,
शंकराचार्य जी महाराज की इज्जत है क्योंकि उन्हें भगवान के स्वरूप माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज जो लगातार बीजेपी के विरुद्ध बोल रहे थे, तमाम हिंदुओं की बातों को उठा रहे थे, लेकिन उनकी एक बात, एक इंटरव्यू हालिया में सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान ने जो चार वर्ण बनाए हैं, उन चार वर्ण के आधार पर ही समाज की संरचना होनी चाहिए और समाज उन्हीं वर्णों के हिसाब से चलते रहना चाहिए। यानी कि शूद्र हमेशा पैरों के स्थान पर ही रहना चाहिए। शूद्र यानी कुछ पर्टिकुलर कास्ट। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई है और गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म को देख करके जब एक शरीर छूट जाता है तब उसके कर्मों का परिणाम भगवान देते हैं हमको। तो जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसा उसको शरीर देते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इसके कर्म ब्राह्मण होने लायक हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय होने लायक हैं तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होने लायक होते हैं तो वैश्य और शूद्र का शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए जो जन्म होता है वो कर्म के आधार पर होता है। ब्राह्मण मस्तिष्क से पैदा हुआ ब्राह्मण, ब्राह्मण के स्तर पर रहना चाहिए। ब्राह्मण सदैव पूजनीय होना चाहिए। ये जातीय जो मानसिकता है, ये जाति नहीं है। ये लोगों के मस्तिष्क में आज भी इस तरीके से निर्माण हो चुकी है और इसी चीज का विरोध आज से 60-70 साल पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था और उसी चीज का विरोध आज के संवैधानिक ढांचे के तहत अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज और शंकराचार्य जी महाराज इन सब बातों को फिर से मनवाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि यानी कि अब अगर ये सब चीजें खत्म हो रही है तो गलत है, ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहेगा। बल्कि ये कहा गया था कि कर्म के आधार पर व्यक्ति पूजनीय बनता है, लेकिन यहाँ पर जात के आधार पर ही व्यक्ति पूजनीय रहना चाहिए। इस प्रकार की बातों का समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं की आजादी, महिलाओं के गर्भपात के दौरान जिन चीजों पर रोक थी वो रोक लगी रहनी चाहिए। इन चीजों का समर्थन रामभद्राचार्य जी महाराज कर रहे हैं। अब बताइए कि इनका विरोध नहीं होना चाहिए। इन आधार पर जब पर्टिकुलर कुछ लोग इनका विरोध करते हैं तो उसको हिंदू वर्सेस अदर्स, हिंदू वर्सेस अम्बेडकरवाद कर दिया जाता है, जो कि गलत है। गलत चीजों का विरोध हर धर्म के अंदर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो। और अम्बेडकर ने केवल हिंदू धर्म को फोकस करते हुए हिंदू धर्म को पर्टिकुलर कुछ गलत नहीं कहा था। अम्बेडकर ने ये कहा था कि जिस भी धर्म के अंदर बुराइयां हैं उस धर्म की बुराइयों को समाप्त होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो हिंदूज हो। अम्बेडकर के दोनों से ही 36 का आंकड़ा था, इसलिए अम्बेडकर ने ना हिंदू धर्म छोड़ने का मुस्लिम धर्म भी नहीं अपनाया। उन्होंने एक ऐसा धर्म अपनाया जिसमें जात पात की बात थी ही नहीं, जिसमें सिर्फ पशु पक्षी पेड़ पौधे सबसे प्रेम लिखा हुआ था। उन्होंने उस वक्त के तौर पर उसे अपनाना ठीक समझा क्योंकि उस वक्त कास्टिज्म और ये सब चीजें बहुत ज्यादा हावी थी। आज के दौर में चाहे कोई किसी भी धर्म में, वो पर्टिकुलर उस धर्म को लेकर झंडा लेकर चलने या मर मिटने के लिए तैयार नहीं होता। इंसान आज विवेक से कार्य करता है। आज संविधान लागू हो चुका है तो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की कोई अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन आज भी कुछ साधु संत महात्मा उन ग्रंथों को लागू करवाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो ये देश के भविष्य के लिए भी काफी घातक मानसिकता साबित हो सकती है। और क्या वर्णों के आधार पर ही आज भी समाज रहना चाहिए? क्या आज भी ब्राह्मण उच्च और शूद्र नीच के आधार पर रहना चाहिए? जात के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर होना चाहिए। इन मानसिकताओं को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? ये मानसिकता आप कैसे समझ सकते हैं कि तमाम धर्मगुरु जो समानता की बात करते हैं, तमाम धर्मगुरु जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू को एक हो जाना चाहिए, उस हिंदू को एक करते करते ये लोग जब वर्ण व्यवस्था की बातें कर देते हैं, ये लोग जब मनुस्मृति को लागू करने की बातें कर देते हैं, तो किस तरीके से जो हिंदू समाज है या फिर जो हिंदुओं में अलग अलग जातीय व्यवस्थाएं हैं वो क्यों एक होना चाहिए? आप भी बताइए दोस्तों, क्या वो विरोध नहीं करेंगी जब वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्हें शूद्र बनाकर रखा जाएगा? तो आज आप एक करने की बात कर रहे हैं, वोट के आधार पर कर रहे हो, राजनीति के आधार पर कर रहे हो या राष्ट्र के आधार पर कर रहे हो, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान कहाँ रहेगा? जो तमाम बड़े बड़े प्रकांड पंडित बने बैठे हैं या फिर कहें तो महाराज बने बैठे हैं, सब विशिष्ट जातियों से हैं, लेकिन इसमें शूद्र जाति, निम्न जाति के लोगों का स्थान कहाँ है? क्या उस भीड़ में जो 2 लाख 2.5 लाख की भीड़ उनके सामने नीचे बैठकर उनके राम राम या फिर जो तालियां बजा रही होती है, कभी किसी शूद्र महाराज को आप राम मंदिर में बड़ा पंडित बनाइए, तब हम करेंगे समर्थन, तब शायद हिंदू राष्ट्र एक हो, तब शायद जो दलित जो टकराव की स्थिति में है वो शायद एक हो जाए। ये बड़ा विषय है दोस्तों। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि रामभद्राचार्य के बयान जो मनुस्मृति पहला संविधान है लागू होना चाहिए और जो शंकराचार्य जी महाराज करेंगे वर्ण व्यवस्था से ही देश चलना चाहिए, कहाँ तक ये बयान सारे सही साबित होते हैं दोस्तों? क्योंकि देश के भविष्य के लिए और बहुजन समाज तो इसको किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगा।
क्योंकि इससे उनके हक अधिकारों की आहुति होती है। इनको उसी व्यवस्था में फिर से लागू करने की कोशिश की जाती है जिस व्यवस्था से ये लोग 70-80 साल पहले निकले हैं, निकल भी नहीं पाए। कोशिश जारी है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दिल्ली दर्शक की कमेंट बॉक्स में तमाम विचारधाराओं का स्वागत है, एक सही तरीके से, सही भाषा शैली से। आप जिस भी विचारधारा से हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देकर बताएं कि क्या इस तरह की वर्ण व्यवस्थाओं और मनुस्मृतियों के आधार पर देश चलाया जाना ठीक है या नहीं।